देखा, तरुण अवस्था वाली सुंदर स्त्री ने देखा जो उदास है, अशांत है। अश्रुपूरित नेत्रों वाली उस स्त्री ने देखा, पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। हे नारद जी, थोड़ी देर ठहर कर मेरी चिंता को दूर करते जाइए, मेरे दुख को दूर कीजिए। तमाम स्त्रियां घेर कर खड़ी हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई जल पिलाती है। नारद जी ने देखा, पूछा, देवी तुम कौन हो? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनियौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ। भक्ति ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये तमाम स्त्रियां, ये नदियां हैं। नारद जी ने पूछा, ये वृद्ध पुरुष कौन है जो मूर्छित पड़ा है तुम्हारे पास? जो बूढ़ा हो गया, जिसके बाल सफेद हो गए हैं, जर्जर शरीर है, कौन है ये? तब भक्ति ने कहा, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ। ये कोई और नहीं, ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। कलयुग के कारण ऐसी दुर्दशा हो गई, जर्जर हो गए। भक्ति ने अपना परिचय दिया है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। और भक्ति महारानी कह रही है कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मैं जब गई तो बड़ा आदर हुआ, बड़ा सम्मान हुआ। गुजरात पहुंची तो कहीं कहीं अनादर भी मिला, तिरस्कार हुआ। और कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों से अत्यंत कष्ट को पाते हुए मैं वृंदावन पहुंची। वृंदावन पहुंची तो मैं नव युवती बनकर नृत्य करने लगी। भक्ति का बाहुल्य होने के कारण आज वृंदावन में भक्ति नृत्य कर रही है। जो भी भक्तगण वृंदावन पहुंचते हैं वे भी भक्ति के साथ भक्ति से ओतप्रोत होकर नृत्य करने लगते हैं, राधे राधे पुकारने लगते हैं। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से बोलो, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, देवर्षि नारद प्रसन्न हुए कि देवी धन्य है वृंदावन धाम, जहां भक्ति की इतनी महिमा है। ब्रजभूमि प्रेम प्रधान्य भूमि है, प्रेम की प्रधानता है, ज्ञान वैराग्य गौण है, लेकिन तिरस्कार किसी बात का नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का तिरस्कार करने वाला भक्ति को भी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। माता होगी तो ही पुत्र का जन्म होगा। बिना माता के कभी किसी संतान का जन्म सुना है आपने? अगर ज्ञान वैराग्य जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति को स्वीकार करो, भक्ति करो। और माता होती है तो संतान सहज ही उत्पन्न हो जाते हैं। आइए चले ब्रजभूमि में प्रवेश करें और बिहारी जी से कहें, निवेदन करें कि वृंदावन जाऊंगी। मन में प्रार्थना करें कि वृंदावन जाऊंगी, और जो प्रार्थना करता है वही पहुंचता है। देखो, अर्जी लगानी पड़ती है। बिना हमारी किशोरी जी से अर्जी लगाए कोई वृंदावन नहीं पहुंच सकता, तो आपको भी अर्जी लगानी पड़ेगी।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की। और जो भक्त नृत्य करना चाहते हैं, वे झूमना चाहते हैं तो खड़े हो जाएंगे और झूमते हुए, बड़ी देर से बैठे हो एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और जरा झूमकर ताली बजाकर और बिहारी जी से, राधा रानी से अर्जी लगाएंगे और यही कहेंगे कि हे बिहारी जी जल्दी से वृंदावन धाम बुलाइए, अपना सुंदर दर्शन दीजिए, हे राधा रानी बरसाने बुलाइए। और जो अर्जी लगाएगा वह निश्चित ही हमारे कन्हैया के ब्रजधाम पहुंच जाएगा, बरसाने वाली के चौखट पर पहुंच जाएगा। एक बार सभी खड़े